वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम जो हमारा 10th अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, उसका प्रॉब्लम सेट 1 में से आखिरी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 वर्ड प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले हमें एक एक्टिविटी दी है, वो सॉल्व करते हैं हम। A two-digit number and the number with digits interchange. Add up to 143. अब 2 डिजिट नंबर है कोई भी, मान लो अब एक फॉर एग्जांपल लेता हूं कि इंटरचेंजिंग नंबर होते कैसे है। तो अब 12 है, तो 12 का इंटरचेंजिंग नंबर हो जाएगा उल्टा 21 ऐसे। अब ऐसे जो इंटरचेंजिंग नंबर है एड अप टू 143, उनकी अगर हम एडिशन कर दे तो वो क्या बन जाता है 143 एडिशन उनकी। इन द गिवन नंबर द डिजिट एट यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है, कंडीशन क्या है देख लो कि पहले xy और yx ऐसे जो नंबर्स है उनके एडिशन 143 है। दूसरी क्या है, डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस जो है इज 3 मोर देन द डिजिट एट 10 प्लेस, 10th वाले प्लेस से 3 से मोर है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, हमें ओरिजिनल नंबर ढूंढना है। तो देख लो, लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस। अब देख लो नंबर कैसा बनेगा, एक यूनिट प्लेस होगा और एक 10th प्लेस होगी, बराबर। तो अब यहां पर 10th प्लेस होगी, यहां पर यूनिट प्लेस होगी। लेट द यूनिट प्लेस ऑफ नंबर इज x, हम क्या मान लेते हैं यूनिट प्लेस x है और 10th प्लेस जो है नंबर की वो है y। तो नंबर क्या बन जाता है वो देख लो। नंबर अगर 10th प्लेस पर 2 होता है तो उसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं हम, 10 से मल्टीप्लाई करके 20, बराबर। तो सेम यहां पर अगर 10th प्लेस पर y है तो नंबर क्या बन जाएगा, इस y को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें, 10 से। तो नंबर क्या बन जाता है 10y प्लस x। ऐसा हमने पहले भी एग्जांपल सॉल्व किया है। उसके बाद द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब इंटरचेंज अगर कर देंगे तो सिर्फ डिजिट इंटरचेंज आते हैं, y की जगह x हो गया है, x की जगह y, मगर इस अब x को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, नंबर और उसकी इंटरचेंज कर दो तो एडिशन आती है 143। तो पहले वाला नंबर लिख दिया हमने 10y प्लस x। अब यहां पर क्या लिखना है आपको, दूसरा नंबर 10x प्लस y। अब इनके एडिशन कर दो, ये पूरा जो लिखा है ना, ये देख लो यहाँ पर 10y है और यहाँ पर y है। कितने y हो गए, y है यानी कि 1y है। 10 प्लस 1 11y, और यहाँ पर 10x है और ये वाला x यानी कि एक x। 10 प्लस 1 11x। अब उन सभी नंबर्स को हमें 11 से डिवाइड करना है। 11 1 11 इसलिए 1 लिखा, 11 1 11 1 लिखा। आपको क्या करना है, 143 को 11 से डिवाइड करना है, आंसर आएगा आपका 13। तो यहां पर मैं लिखूंगा 13। अब सेकेंड कंडीशन की तरफ जाओ, डिजिट इन यूनिट प्लेस, डिजिट इन यूनिट प्लेस इज इक्वल टू डिजिट इन 10 प्लस 3। अब यूनिट प्लेस पे हमने क्या डिजिट लिया है, ये देख लो यहां पर x, और डिजिट इन 10 प्लेस क्या है हमारा y इज इक्वल टू प्लस 3। अब अगर ए वाई लेफ्ट में चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस, सो ये वाला सेकेंड इक्वेशन आ गया हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ए समझ में आ गया है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, यहां पर सॉल्व कर देता हूं, ये देख लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आया है। अब देख लो y और y की वैल्यू तो कोएफिशिएंट 1 1 है,
मगर साइंस कैसे है, प्लस वाई है और माइनस वाई। अगर अपोजिट साइंस होते हैं तो उनकी करनी पड़ती है एडिशन। तो y को y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x, 13 प्लस 3 16, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 16, और 8 2 मल्टीप्लाई था, राइट में आकर डिवाइड, x इज इक्वल टू 8। अब आप बोलोगे सर यहां पर ही क्यों किया, तो डायरेक्टली हमें आगे इसकी x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है, तो इसलिए मैं स्पेस यूज किया है। ये आपको पूरा रफ वर्क में लिख लो, जिसके कारण आपको ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब आगे देख लो, 2x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 16, तो यहां पर लिख देता हूं 16, 2 से डिवाइड किया, x की वैल्यू आ गई 8। अब करेंगे पुट इसमें ही, x की जगह 8 पुट किया, y की जगह एज इट इज y इज इक्वल टू 13। सॉल्व कर देते हैं यहां पर, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, y एज इट इज 13 एज इट इज, प्लस 8 था, राइट में चला गया माइनस हो गया, y इज इक्वल टू 13 में से 8 गया 5, तो लिख दो यहां पर वैल्यू 5। सो द ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस x, 10 मल्टीप्लाई बाय y कर दो, 10 y यानी कि y की तो वैल्यू 5 है, 5 10 जा 50, यहां पर वैल्यू 50 भर दो, 50 प्लस 8 58, ये वेरीफाई भी हो गया, हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देख लो हमें क्या दिया है, कांताबाई बॉट 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर फ्रॉम द शॉप, यानी कि कांताबाई एक दुकान में गई है और 1.5 kg यानी कि 1.5 kg टी लिया है और 5 kg शुगर। शी पेड 50 एज ए रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा, और रिक्शा के लिए उनके 50 रुपीज गए हैं। टोटल एक्सपेंस वॉज रुपीज 700 रुपीज उनके इस पूरे काम में गए, शॉप में जाकर माल लाने में और रिक्शा का भी खर्च उसमें काउंट किया है। देन शी रियलाइज दैट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बी बॉट विथ फ्री होम डिलीवरी। उनको क्या मालूम है, अगर मैं ऑनलाइन गुड्स ये सब ग्रोसरी जो है ऑनलाइन मंगाती हूँ और वो भी फ्री ऑफ होम डिलीवरी, उसके लिए मुझे कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं देना, एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस है, जितना शॉप में प्राइस है उतना ही ऑनलाइन में भी प्राइस है, तो उनका फेयर का तो पैसा बच रहा है क्योंकि फ्री होम डिलीवरी। सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस्ड द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी, अब यहां पर क्या है 2 kg टी और 7 kg शुगर, और उनके पैसे कितने गए हैं 880। फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी, तो शुगर का कितना प्राइस है 1 kg का और टी का कितना प्राइस है वो फाइंड आउट करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, दो तो टर्म्स मालूम हो गई, शुगर है और टी है, यहां पर लिखता हूं लेट द प्राइस ऑफ 1 kg टी इज इक्वल टू रुपीज एक्स, कितने रुपीज जा रहे हैं x रुपीज, और वहीं पर लेट द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज इक्वल टू रुपीज y। ये पूरा सेंटेंस आपको कॉपी करना है। टी की प्राइस क्या है 1 kg की x रुपीज, और शुगर की कितनी है y रुपीज। अब पहले हम कॉस्ट प्राइस इरेज करना पड़ेगा, ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम शॉप कितना आएगा वो निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे आएगा देख लो, 700 रुपए उनके गए हैं शॉप से लाने के लिए, मगर उसमें से 50 रुपीज तो रिक्शा के लिए गए, तो एक्चुअल हमें वो टी और शुगर की प्राइस निकालनी होगी, तो 700 रुपए में से वो रिक्शा का पैसा तो माइनस करना पड़ेगा, तो 650 रुपीज ये सिर्फ हुआ है शॉप से लाए हुए माल का पैसा, बराबर। शॉप्स में शॉपकीपर को कितने दिए होंगे, उन्होंने सिर्फ
650 बराबर। अब आगे 1.5 को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं हम? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया? 2 प्लस न्यूमरेटर 1 होल डिवाइडेड बाय 2, 2 और प्लस 1 3, 3 डिवाइडेड बाय 2। ये तो हमने सीखा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर कैसे बनाना है। तो 1.5 यानी कि होता है 3/2 kg ऑफ टी। टी की प्राइस कितनी है? x, तो x प्लस उसमें अगर हम 5 kg शुगर, 5 और शुगर की प्राइस क्या है? y, 5 kg शुगर जोड़ दे तो हमारे कुल मिला के 650 रुपीज जाते हैं। उसके बाद सेकेंड केस आती है ऑनलाइन ग्रोसरी की। उसमें हमने 2 kg टी लिया है, 2 kg टी के लिए x है तो आ गया 2x प्लस 7 kg शुगर, तो 7 और शुगर की प्राइस है 1 kg की y। उसमें कुल मिला के हमारे 880 एज इट इज जाते हैं। उसमें कोई भी डिलीवरी चार्जेस वगैरह कोई भी इंक्लूड नहीं है। ये हो गया हमारे इक्वेशन 1 और 2। अब देख लो यहां पर ये 2 लाइन इक्वेशन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो इसको हमें पहले तो 1 लाइन इक्वेशन बनाना है, यानी कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई। तो यहां पर मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय 2, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 इक्वेशन 1, फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 2 कैंसल, ये हो गया 3, तो 3x प्लस 5y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y इज इक्वल टू 615 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1300। ये वैल्यू आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन की। अब हमने क्या बोला है आपको कि हमेशा आपके पास सिर्फ 2 ही इक्वेशन बनेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया थर्ड वाले में, तो अब एक फर्स्ट इक्वेशन को जाओ भूल, सेकेंड और थर्ड का सिर्फ कंसिडरेशन कर दो। यहां पर 3 है, 2 है x और 3x, 7y 10y, कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं, कोएफिशिएंट हमें सेम करना पड़ेगा, तो हम कोएफिशिएंट सेम करते हैं। क्या करूंगा मैं? इस वाले को 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। एक सेम करना है तो क्या करना होता है? एक दूसरे के नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर लिखता हूं, देख लो, एक लाइन पहले से यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय, अब इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 इक्वेशन, इस वाले को मल्टीप्लाई करना है यानी कि 2, और मल्टीप्लाई बाय 2, 2 इक्वेशन 3, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, तो 6x हो गया प्लस 7 3 जा 21, तो 21y हो गया। 880 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, आपका आंसर आएगा 2640। 3 तक का इक्वेशन हो गया। यहां पर मैं नंबर देता हूं 4, देन इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर हमने लिखा है ना 3, थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 प्लस 10, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान में रखना है, कभी कभी हमें थोड़ा जम्बलिंग हो जाता है, हम कौन से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 2 जा 20 और 1300 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा 2600। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब देख लो 6 और 6 हो गए मैच, आ गए इक्वेशन के कोएफिशिएंट से, मगर इसकी साइन भी सेम है, पॉजिटिव और पॉजिटिव। हमने क्या निकाला है? अगर सेम साइन रहेगा तो उनका करना होता है सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 4, तो 6x प्लस 21y इज इक्वल टू 2640 माइनस 6x
प्लस 21y इज इक्वल टू 2600। अब जब हम माइनस करते हो तो एक लाइन लेफ्ट करते हैं, सबके साइंस चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, प्लस को माइनस करना होता है, माइनस को प्लस करना होता है। 6 माइनस 6, अब जो रेड साइन दिखाई रहे ना वो चेक करना है आपको। 6 माइनस 6, ये दोनों कट हो गए। 21 माइनस 20 कितना आ गया, 1y, यानी कि सिर्फ y। अब इनका करते हैं, 0 में से 0 गए 0, 4 में से 0 गए 4, 6 में से 6 गए 0, 2 में से 2 गए 0, यानी कि आंसर आ गया हमारा y इज इक्वल टू 40। डायरेक्टली y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू आ गई तो हमें यहाँ पर डालेंगे पुट y इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन। अब सेकेंड वाला इक्वेशन, फर्स्ट वाला तो 2 लाइन है, उसे कंसिडर ही नहीं करेंगे, कौन से में भी भर दो, 2 3 4 5, मैं इसमें भर देता हूँ 2 वाले में। यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 880। 2x एज इट इज प्लस 7, y की जगह में 40 पुट कर दूंगा, 880। 2x 7 4 जा 28, 0 एज इट इज 880। 2x एज इट इज 880 एज इट इज, प्लस 280 है, राइट में जाकर माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 880 में से 280 कट कर दो, 600 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 300। x की भी वैल्यू मालूम हो गई, y की, मगर हमें कुछ पूछा है क्या, x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू नहीं। हमें क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी, तो रेट ऑफ टी इज इक्वल टू, हमने क्या बताया, रुपीज एक्स, तो रुपीज एक्स यानी कि 300 पर केजी का हमने निकाला है, और रेट ऑफ शुगर रुपीज 40 पर केजी। तो आ गए समझ में आपको ये वाला आंसर, लिख के ले लो। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है देख लो हमें, टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी दी है कि अनुष्का के पास कितनी सारी नोट्स है, ये ढूंढने के लिए। सपोज द अनुष्का हैज x नोट्स ऑफ रुपीज 10, तो रुपीज 10 की, तो जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो 10 लिखा है उसकी जगह हमें क्या होना चाहिए, वो भी लिख लो करेक्शन, यहाँ पर होना चाहिए था 100। आगे समझ, तो ये आप करेक्ट कर लो। रुपीज 100 की कितनी है हमारे पास नोट्स, x नोट्स है, और जो रुपीज 50 की नंबर ऑफ नोट्स है वो है y, यानी कि हमारे पास 100 की ऐसी x नोट्स है, 2 4 5 6 ऐसे x नोट्स है, और y नोट्स ऑफ रुपीज 50, y नोट्स है रुपीज 50 की। अनुष्का गॉट 2500 फ्रॉम अनंत एज डिनोमिनेशन मेंशन्ड अबव, और इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। यानी कि अगर इस फॉर्म में अगर वो पैसे लेती है तो उसके पास कितने सारे रुपीज होते हैं, 2500। तो देख लो 100 के x नोट्स, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 100x, क्योंकि मान लो अब अगर आपके पास 2 नोट्स है, किसके, 100 रुपीज को, तो आपको क्या बोलेंगे आप, मेरे पास 100 है, तो उसको क्या कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो सेम एज इट इज हमने यहाँ पर x नोट है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, प्लस 50 नोट्स है y के, तो 50y, तो ऐसे कुल मिला के उसके बाद हमारे पास हो जाते हैं 2500 रुपीज। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। उसके बाद इफ आनंद वुड हैव गिवन हर अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि अगर वो जितने सारे 100 रुपीज के नोट्स है वो
₹50 के नोट्स दे दे और ₹50 के जितने सारे नोट्स हैं वो 100 के कर दे, यानी कि एक्सचेंज इंटरचेंज कर दे, यानी कि यहाँ पर प्लस एज इट इज रहेगा। मगर ₹100 के इस बार वो एक्स था पहले तो वाई नोट्स देगा और ₹50 के एक्स नोट देगा। तो क्या हो जाता है वो देखते हैं। अनुष्का वुड हैव रिसीव ₹500 लेस। अब पहले केस में तो 2500 मिला था, मगर इस वाले केस में उसको ₹500 कम मिलने वाले, यानी कि माइनस हो जाएगा तो 2000 हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा बनेगा 100y ₹50 के एक्स नोट इज इक्वल टू 2000। यही तक का हमारा जो इक्वेशन है वो समझने के काबिल होना चाहिए आप, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन, आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। ये दोनों सिर्फ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कैसे आ गए वो समझ लो। अब देख लो यहां पर क्या हो रहा है। इसको मैं यहां पर 100y और 50x लिखा है उसको इंटरचेंज करता हूं। अभी यहां पर मैं लिखूंगा 50x यहां पर लूंगा और y बाद में, 50x और 100y, क्योंकि पहले तो x चाहिए था मुझे इसलिए। अब गौर से देख लो, ये 100 यहां पर आ गया, फिर 50 यहां पर आएगा, इंटरचेंजिंग हो गया है नंबर्स का। तो हम इंटरचेंजिंग वाली ही प्रोसेस यूज करेंगे। इंटरचेंजिंग वालों में पहले जो भी आपके पास दो इक्वेशन होंगे उसको ऐड करना है। तो यहां पर लिख दो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन को हम कर देंगे ऐड। तो 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500 प्लस 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। एडिशन के लिए लाइन खींचता हूं। 100 प्लस 50 150, x 50 प्लस 100 150, y 0 0 0 0 0 5 प्लस 0 5 4 2 प्लस 2 4। अब 150 150 और 4500 देख लो, सारे नंबर्स 150 के टेबल में आते हैं। तो 151 जा 150 तो x एज इट इज, 151 जा 150 तो y एज इट इज, 4500 डिवाइडेड बाय 150, एक जीरो का एक जीरो कट, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 3 और 0 बचा, क्या आंसर आया 30। इक्वेशन हमारा थर्ड। अब ऐड तो कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब माइनस वाला करते हैं। तो 100x प्लस 50y 2500 माइनस 50x प्लस 100y 2000। एक लाइन खींचनी होती है, बाद में वहां पर साइन इंटरचेंज कर दो, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस। 100 माइनस 50 50x, 50 माइनस 100 माइनस 50y, और 2500 में से 2000 गया, 500 वैल्यू आ गया। अब 50 50 और 500, तो 50 से डिवाइड कर दो सबको, 51 जा 50 तो x एज इट इज 1x, 51 जा 50 तो सिर्फ y बच गया, 500 डिवाइडेड बाय 50, 0 को 0 कट, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, आंसर आ गया यहाँ पर 10। इक्वेशन 4। अब देख लो यहाँ पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, y की दोनों कोएफिशिएंट एक और एक है, सेम है, साइन अपोजिट है, अपोजिट साइंस रहेंगे तो एडिशन करना है। तो यहां पर लिख दो एड इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 की एडिशन कर दो।
कर देते हैं एडिशन। थर्ड वाला जो इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 और दो फोर्थ वाला इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इनके हो गए एडिशन। प्लस वाई को माइनस वाई कट, x प्लस एक्स 2x, 30 प्लस 10 40, x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, राइट में आकर डिवाइड। x इज इक्वल टू 20। x की तो वैल्यू मिल गई हमें, पुट आउट करेंगे इस वाले थर्ड वाले में। पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू 20 प्लस y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30 प्लस 20 यहां पर आकर माइनस, y इज इक्वल टू 30 में से 20 गए 10। x की वैल्यू मालूम हो गई, y की वैल्यू मालूम हो गई। तो लास्ट वाला सेंटेंस लिख दो, द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू 100 रुपीज की कितनी है हमारे पास x, तो x की वैल्यू है 20, तो यहां पर आ गया 20। द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल टू 50 की कितनी होंगी y, तो 10। आ गए समझ में क्वेश्चन, लिख के ले लो फिर। अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लो हमें क्या दिया है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता। अब दो जन हमें मिल गए हैं, टू वेरिएबल्स जो होंगे ना, कि मनीष और सविता है, इज 13, यानी कि मनीष की एज और सविता की एज जो है उनके एडिशन कर देंगे तो 31 आ जाएगी। मनीष एज 3 ईयर्स एगो, यानी कि 3 साल पहले मनीष की जो एज होगी वॉज 4 टाइम्स एज ऑफ सविता, यानी कि 3 साल जो पहले मनीष की एज होगी वो 4 टाइम्स है सविता की उस वक्त की। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनके आज के एजेस हमने ढूंढने, आज कितने वर्षों के हो गए हो। कैसे ढूंढेंगे देख लो। पहले लेट मनीष एज बी x ईयर्स, मनीष कितने सालों का है, x सालों का है, एंड सविताज एज बी y ईयर्स, सविता कितने सालों की है, y। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या दिए फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा सविता, मनीष और सविता। तो मनीष और सविता के एज के हम एडिशन कर दे तो 31 आती है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। मनीष एज 3 ईयर्स एगो, अब मनीष की आज की तो एज है x, 3 साल पहले वो 3 से कम होगी एज, तो -3 इज इक्वल वॉट 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, 4 टाइम्स है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट सविता के एज के, सविता का एज कितना है y, मगर सविता का भी एज 3 साल पहले 3 से कम होने वाला है। यहां पर देख लो, मनीष का एज 3 साल पहले 3 से कम, सविता का एज 3 साल पहले 3 से कम, मगर ये क्या है, मनीष का जो एज है वो सविता के एज के 4 टाइम्स है। देन अब इसे सॉल्व करते हैं, x माइनस 3 एज इट इज, 4 मल्टीप्लाई बाय y 4y माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। अब यहां पर वेरिएबल है नंबर है, वेरिएबल है नंबर, एक साइड को सारे वेरिएबल्स लेते हैं, x एज इट इज, 4y लेफ्ट में डाल दिया तो हो जाएगा माइनस
-12 एज इट इज, और -3 राइट में आ जाएगा तो प्लस, सो x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस प्लस -12 में से 3 गए 9 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ ढूंढो क्या सिमिलरिटीज वगैरह है क्या। x और x दोनों तरफ कोएफिशिएंट 1 है, सेम x मालूम है। उसके बाद साइन देख लो, पॉजिटिव x पॉजिटिव x, साइन अगर सेम रहेंगे, सेम साइन रहेंगे तो उनकी होती है सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर लिख देता हूं मैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को माइनस कर दो। यहां पर लिख दिया 1 इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन x माइनस 4y इज इक्वल टू -9। एक लाइन लेफ्ट कर देता हूं, माइनस रहेगा तो सबके साइन चेंज कर दो, प्लस का हो गया माइनस, ए वाले माइनस का हो गया प्लस, ए वाले माइनस का हो गया प्लस। x माइनस एक्स, जो मेरे अभी व्हाइट साइंस जो लिखे हैं व्हाइट पेन से वो ढूंढने हैं आपको। x माइनस एक्स कैंसल, y प्लस 4y, 1y प्लस 4y 5y, 31 प्लस 9 40। तो y की कीमत ढूंढते हैं हम 40 एज इट इज। 5 जो है वो यहां पर डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 जा 40, तो y की भी वैल्यू मालूम हो गई। पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, कौन से भी में डाल दो 1 या 2, मैं 1 में भर देता हूं 1। x प्लस y इज इक्वल टू 31, x एज इट इज, y की वैल्यू 8, 31 x इज इक्वल टू 31 प्लस 8 राइट में गया माइनस, x इज इक्वल टू 31 में से 8 गए 23, तो x की भी वैल्यू मालूम हो गई। अब x और y क्या है, मनीष का प्रेजेंट एज और सविता का प्रेजेंट एज। सो मनीष प्रेजेंट एज इज 23, x की वैल्यू 23 years, and Savita's present age is 8 years। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। 4th क्वेश्चन का लिख के ले लो। 5th वाला देख लो, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3, यानी कि जो स्किल्ड वर्कर्स है उनको समझ लो 5 टाइम्स सैलरी मिलती है और अनस्किल्ड को 3 टाइम्स, इनका रेशियो 5:3। टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ, यानी कि उनको दोनों को मिला के कितनी सैलरी जाती है एक दिन की, 720 रुपीज। फाइंड द डेली वेजेस, यानी कि एक दिन की उनकी कमाई ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्क। अब हमें क्या करना है, डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड अनस्किल्ड, दो चीजें मालूम हो गई, स्किल्ड वर्कर अनस्किल्ड वर्कर। तो पहले हम यहां पर लिखेंगे द सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर इज इक्वल टू x रुपीज, और द सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज इक्वल टू y रुपीज। स्किल्ड वर्कर को x रुपीज सैलरी मिलती है और अनस्किल्ड वर्कर को, जिसके पास स्किल नहीं है, उसको y रुपीज मिलती है। तो पहली कंडीशन क्या है, इनका रेशियो, तो स्किल्ड डिवाइडेड बाय अनस्किल्ड, इसका रेशियो क्या दिया है हमें 5:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, x मल्टीप्लाई बाय 3 आ गई वैल्यू 3x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय y 5y। अब इसमें सारे वेरिएबल्स एक साइड में ले लो, 3x एज इट इज, 5y जो है वो लेफ्ट में चला जाएगा तो माइनस बन जाएगा, -5 इज इक्वल टू, राइट साइड में कोई भी नहीं बचा तो बचता है 0।
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन देख लो। कंडीशन टोटल सैलरी ऑफ वन डे, यानी कि उन दोनों को कुल मिला के कितनी सैलरी एक दिन की जाती है, 720। हमने उनका वेजेस कितना समझ लिया है, यहाँ पर सैलरी की जगह वेजेस लिखता हूं, यानी कि एक दिन का उनका जो पगार होता है वो x प्लस वाई, स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड, कितना जाता है उनको, 720 रुपीज। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लो, मैं क्या करूंगा, ये जो y है ये 1 है और यहाँ पर कितने y है, 5। तो 1y को 5 से, इस 5y बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वाले इक्वेशन को। इस वाले इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आ जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 5 टू इक्वेशन 2। तो इसको हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई बाय 5 5x प्लस y मल्टीप्लाई बाय 5 5y, 720 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो 3600। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। किसे चेंज किया है, इस 2 वाले को, भूल जाओ इसको, ये हमारे पास नहीं है इक्वेशन। तो फर्स्ट वाला और 3 वाला कंसिडर कर दो, -5y प्लस 5y, अपोजिट साइन रहेंगे तो एडिशन करना होता है। तो यहां पर लिख दे एड इक्वेशन 1 एंड 3, ऐड कर दो। फर्स्ट वाला इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, और नीचे वाला इक्वेशन है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 3600। इनकी करनी है एडिशन। 3 प्लस 5 8x, 5y कट, 3600, x इज इक्वल टू 3600। 8 मल्टीप्लाई था, यहां पर आकर डिवाइड, डिवीजन कर दो, आपको आंसर आ जाएगा 450 रुपीज। अब हम वैल्यू पुट आउट कर देंगे x प्लस वाई वाले इक्वेशन में। पुट जो सिंपल है ना पूरा, इसलिए x इज इक्वल टू 450 इन इक्वेशन 2। आप कौन से भी इक्वेशन में डाल सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वैल्यू सेम ही आने वाला है, और जो सिंपल था उसमें डाल दिया मैंने। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 720, x की वैल्यू 450 प्लस y इज इक्वल टू 720, y इज इक्वल टू 720, 450 यहां पर आकर माइनस, y इज इक्वल टू 720 में से 450 गए 270। तो आपको सिर्फ यहां पर सेंटेंस लिखना है, द डेली वेजेस ऑफ skilled and unskilled workers, skilled and unskilled workers is skilled, यानी कि x की वैल्यू 450 रुपीज एंड रुपीज y की वैल्यू 270 रिस्पेक्टिवली। आ गए समझ में क्वेश्चन नंबर 5, लिख के ले लो ये वाला। 6th लास्ट क्वेश्चन देख लो। प्लेसेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि अब हमारे पास दो ऐसी प्लेसेस है, ए प्लेस एक हो गई और ए प्लेस बी हो गई। इनके बीच कितना डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर। ऑन ए स्ट्रेट रोड है। हमीद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक। अब जैसे जैसे पढ़ने वाला हूं वैसे वैसे मैं लिखता भी हूं। तो देख लो, कंडीशन 1 है हमारी क्या, कि ये जो प्लेस है ए और बी, इनके बीच वाला डिस्टेंस 30 है। हमीद ए टू बी निकला है
एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन बाइक ट्रेवल टूवर्ड्स द ए। उसी वक्त जो हमारा जोसेफ है वो भी बी से ए की तरफ निकला है गाड़ी लेकर। दे मीट ईच अदर आफ्टर, अब मान लेते हैं दे मीट, पूरा सेंटेंस पढ़ता हूं, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। अब मान लो अब ए वाला जो पॉइंट है सी, इस पॉइंट पर वो दोनों आकर एक दूसरे को मिल गए आफ्टर 20 मिनट्स। ओके, अब इसके आगे जो कंडीशन है, ये जो इफ, वो पढ़ देता हूं। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, अब जोसेफ बी पॉइंट से ही निकलता है, सेम टाइम पे, जब ए से हामिद निकला है उसी टाइम पर बी से जो जोसेफ है वो निकलता है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए। ए की तरफ नहीं निकल जाता है, तो ऐसे ही आगे चला जाता है यहां पर। यानी कि अब इस बार हामिद भी यहां पर है और जोसेफ भी उसी डायरेक्शन में राइट की तरफ चले जाते हैं। देन हामिद हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स, तो हामिद उसको कितने घंटों बाद मिलता है, सेम पॉइंट पर आकर रोज मिलते हैं 3 आवर्स। ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। फाइंड द स्पीड ऑफ हामिद एंड जोसेफ, तो हमें हामिद और जोसेफ का स्पीड निकालना है, निकालेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है। पहले कंडीशन 1 सॉल्व करेंगे। अब देख लो, अगर हामिद और जोसेफ एक ही साइड में आते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, तो उन्होंने कुल मिला के, हामिद ने ए वाला डिस्टेंस पार किया, बी जोसेफ ने ए वाला, यानी कि उनके दोनों की जो डिस्टेंस है, यानी कि दोनों ने ट्रेवल किया, कुल मिला के डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। आ गया समझ में, क्योंकि दोनों इतना ही डिस्टेंस ए टू बी, इतना ही डिस्टेंस कवर किया दोनों ने मिला के। और कितने मिनट में पहुंच गए हो, 20 मिनट्स में, बराबर। तो यहां पर मैं लिखता हूं लेट द हामिद्स स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हामिद का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। वहीं पर जोसेफ स्पीड इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। हामिद का स्पीड है x और जोसेफ का है y किलोमीटर पर आवर। हमें एक फॉर्मूला मालूम है, देख लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम बोल दो, नहीं तो टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड बोल दो। अब इस वाले कंडीशन में क्या हो जाए, डिस्टेंस, उन्होंने कुल मिला के कितना डिस्टेंस पार गया, यहां से ए यहां तक गया है सी पॉइंट तक, और जोसेफ यहां पर आ गया, यानी कि दोनों ने मिलाकर 30 किलोमीटर पार किया है। तो पहली कंडीशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद इज इक्वल टू एच, सिर्फ लिखता हूं, स्पीड क्या है हामिद का x, और टाइम, अब स्पीड देख लो किलोमीटर पर आवर में है, मगर हमारा टाइम है अभी मिनट्स में। तो अगर हमें मिनट को कन्वर्ट करना होता है आवर्स में, मिनट को कन्वर्ट करना होता है आवर्स से, तो हम क्या करते हैं, मिनट जो रहते हैं उनको 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाय 60 1/3 आवर। 20 मिनट यानी कि 1/3 आवर होता है, 1/3 यानी कि डिवाइडेड बाय 3, और डिस्टेंस आ गया हमारा किलोमीटर में, यानी कि हामिद ने कितना डिस्टेंस पार कर लिया है, x/3। सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर। हामिद
ने जैसे 20 मिनट तक गाड़ी चलाई, वैसे ही जोसेफ ने भी 20 मिनट तक ही गाड़ी चलाई थी। उसने उतना ही टाइम लिया था, क्योंकि एक पॉइंट पर आ गए हैं ना। अब इनकी एडिशन होगी। अब अगर दो गाड़ियां एक ही तरफ अपनी आती है, ए चल रहा है बी की तरफ, बी चल रहा है ए की तरफ, तो उनका डिस्टेंस कुल मिला के बन जाता है 30। उन्होंने कुल मिला के यानी कि दोनों ने मिला के डिस्टेंस पार कर लिया था 30। डिस्टेंस तो लिख दिया मैंने, डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ। ये पूरा वाक्य जो सेंटेंस है डीएच डीजे के तरफ लिख दो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ। डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद कितना है, x डिवाइडेड बाय 3, और जोसेफ का कितना है डिस्टेंस, y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 30। मेरे ए तो इक्वेशन आ गया है 2 लाइन का, तो डिवाइडेड बाय 3 है तो कर दो मल्टीप्लाई बाय 3। यहां पर लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो x डिवाइडेड बाय 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 3 कट, x आता है। तो वैसे ही y डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 y आ जाएगा। 30 को 3 से डिवाइड कर दो 90। इक्वेशन नंबर 1, यहां पे हमें इक्वेशन नंबर 1 मिला है। उसके बाद सेकंड जो हमारी कंडीशन है, कंडीशन 2। सेकंड कंडीशन में क्या दिया है वो देख लो कि सेम रोड है, ए पॉइंट बी पॉइंट, मगर इस बार क्या हो रहा है, हमें तो उसी डायरेक्शन में एक से बी चल रहा है, मगर जो जोसेफ है वो एक की तरफ नहीं आ रहा, अपोजिट टू ए जा रहा है। तो इससे क्या बनेगा देख लो, ये जो जोसेफ है वो ए से यानी कि हामिद से 30 किलोमीटर दूरी पर है पहले स्टार्टिंग पॉइंट में। अब जैसे जैसे ए आगे चलते जाएंगे और मान लो 3 घंटों के बाद जब वो दोनों यहां पर इस सी वाले पॉइंट पर आकर हामिद ने जोसेफ को कैच कर दिया, वो दोनों यहां पर मिल चुके हैं। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ था वो था इतना बी टू सी, मगर जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद रहेगा वो ये पूरा रहेगा, बराबर। ये तो कंडीशन आ गए मालूम। सेम केस अब यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद, अब लिखता हूं, वापिस वही निकालना है हमें। इस कंडीशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितना है एक्स, स्पीड कितना है हामिद का एक्स, और अब कितना डिस्टेंस, सेकेंड कंडीशन में हमें कितना टाइम लग गया था 3 आवर्स, तो यहां पर आ गया 3x। सेम डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ, सेकेंड कंडीशन के लिए 3y। जोसेफ भी 3 ही घंटा चलेगा ना गाड़ी, क्योंकि उन दोनों ने एट द सेम टाइम गाड़ी स्टार्ट की थी। अब 30 क्या आ जाएगा वो हमें ढूंढना होगा 30। तो देख लो ए ने डीएच जो है ए ऊपर वाली लाइन, उसमें से अगर मैं डीजे माइनस करता हूं तो ए व्हाइट लाइन जो कि 30 किलोमीटर की है वो बच जाती है। आए समझ में? अगर दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर चल रहे हैं तो माइनस करना होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद और डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ। ये ध्यान में रखो, एक कॉमन सेंस है। सो डीएच की वैल्यू है 3x माइनस डीजे की वैल्यू 3y इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन आ गया हमारा सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन बन गया, सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब यहां पर देख लो, यहां पर मेरा है 3y।
और यहां पर है y। इस y को मुझे 3y बनाना है। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x 3y और 93 जा 270। ये आ गया इक्वेशन 3। किसको चेंज किया है हमने? फर्स्ट वाले को। कैंसिल कर दो ये वाले को, भूल जाओ। अब इन दोनों का ही सिर्फ कंसिडरेशन करना है हमें कि आगे क्या करना है। तो इतना लिख के ले लो, अगले स्लाइड में आगे वाला बताता हूं। अब कर देते हैं इन दोनों को सॉल्व। तो यहां पर देख लो -3y प्लस 3y अपोजिट साइंस रहेंगे तो ऐड करना होता है। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। 3x minus 3y is equal to 30. 3x plus 3y is equal to 270। 2 को वापस निकाल देता हूं, ये हो गया 270। इसके एडिशन कर 3 प्लस 3 6x माइनस प्लस कैंसल 270 प्लस 30 कर दो 300। So x is equal to 300 divided by 6, x is equal to 50। अब पुट आउट करेंगे कौन से भी इक्वेशन में, तो पुट x is equal to 50 और जो हमारा पहला ये वाला इक्वेशन है उसमें पुट आउट करेंगे इन इक्वेशन 1। पहले वाला जो इक्वेशन था हमारा x plus y is equal to 90, उसमें पुट आउट करता हूं। x की जगह 50 लिख दिया, y as it is 90। y is equal to 90, 50 राइट में आ जाएगा, माइनस y is equal to 40। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। तो यही था x यानी कि हामिद का स्पीड और y का यानी कि जोसेफ का स्पीड। तो लिख दो यहां पर हामिद स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। जोसेफ स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 पूरा। तो इसी के साथ जो हमारा प्रॉब्लम सेट 1 था वो भी खत्म होता है। आशा करता हूं ये जो वीडियो थी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो हमारे वीडियोस का आपको कुछ फायदा हो रहा हो, इससे आपकी बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करते जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और जो बेल आइकन है उसे भी टर्न ऑन कर दीजिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको हमारे जो नए नए वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।